हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो मैं ये कहानी लेकर आई हूँ सच्ची घटना, यह घटना है जौनपुर की। जौनपुर में विकास पांडे और शिवानी पांडे की शादी जो हुई थी वो 2012 में हुई थी। और जो विकास पांडे का ससुराल था वही उसका ननिहाल भी था। वह ननिहाल में जाता था और जब भी वो ननिहाल में जाता था तो पास में ही ये लगभग काफ़ी समय पहले की बात है, तो वो ननिहाल में जब जाता था तो वहीं पास में शिवानी का घर था और वहीं पर वो शिवानी से बातें होने लगीं, मिलना-जुलना होने लगा और दोनों का आपसी मेल-मिलाप बढ़ने लगता है। जब आपसी मेल-मिलाप बढ़ने लगता है, दोनों एक-दूसरे के काफ़ी नज़दीक आने लग जाते हैं, तो उसके बाद 2012 में घरवालों की सहमति से, दोनों परिवार की सहमति से शादी हो जाती है, विकास और शिवानी की। शादी होने के बाद में दोनों का जीवन मतलब उसके बाद में उनका जो गौना किया जाता है वो 2017 में किया जाता है। लगभग 5 साल का दोनों के बीच में रिश्ता मतलब गौने के नाम पर रोक दिया जाता है क्योंकि शिवानी की जो उम्र होती है वो कम होती है, तो परिवार वाले उसका गौने की जो डेट रखते हैं वो 5 साल के बाद रखते हैं। और आज भी ये उत्तर प्रदेश की तरफ हमारी साइड में ये परंपरा है कि शादी के बाद में जब गौना होता है, तो फिर उसके बाद में लड़की पूरी तरह से ससुराल में ही रहती है और वहाँ के तौर तरीकों को जानती समझती है और अपने परिवार को आगे बढ़ाती है। जब 2000 जो ये बीच में 5 साल का समय रहता है, ये दोनों का अलग-अलग रहता है। वैसे विकास नानी के यहाँ पर जाता था तो वो शिवानी से मिलकर ही आता था। इसी के चलते दोनों परिवार में खुश रहने लगते हैं और एक के बाद एक अ, 4 साल के अंदर लगभग उनके मतलब 2 बेटी और 1 बेटे को शिवानी जन्म देती है। जो विकास था वो रिक्शा चलाता था। घर में उसके माता-पिता, 3 भाई, विकास को लगाकर 3 भाई थे और परिवार खुशनुमा था, सबका ठीक-ठाक से परिवार में मतलब गुज़ारा चल रहा था। लेकिन जो वो था सुबह से निकलता था लगभग 7 बजे के आस-पास और वो शाम को 7 बजे अपने घर पर आ जाता था। काफ़ी पैसे वो कमा कर लेकर आता था। कहने का मतलब ये है कि अपने जो 3 बच्चे थे वो उन्हें अच्छे से पाल रहा था और दोनों में से किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी, परिवार ठीक-ठाक से चल रहा था। इसी बीच ऐसा होता है कि जब ये 5 साल के गौने का समय रखा गया था, उसी बीच शिवानी को रवि चौरसिया नाम का लड़का भी पसंद आ जाता है और वो रवि चौरसिया से बात करने लगती है। इधर तो ससुराल में शादी हो जाती है और शादी के बाद में माता-पिता को भी ये लगता है कि अब हमारी बेटी के साथ में रोक-टोक करने की तो कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि अब हमने शादी कर दी, तो ये अब अपने ससुराल में ही चली जाएगी। कुछ दिन के लिए मेहमान बनकर आई है, लेकिन जो इनका समय था वो 5 साल का था। इसी बीच वो रवि से बातें करने लगती है, घूमना-फिरना, बातें करना, इधर-उधर जाना उसकी दिनचर्या में शामिल हो जाता है। घरवाले भी कुछ नहीं कहते क्योंकि उनको बस यही लगता है कि शायद फ्रेंडशिप है और शादी के बाद तो शिवानी को अपने ससुराल में चले ही जाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। शिवानी जब अपने ससुराल में आ जाती है तो काफ़ी घंटों-घंटों तक रवि से बातें करती थी और काफ़ी देर-देर तक बातें करना, बच्चों पर भी कम ध्यान देती थी। जब विकास लौट कर आता था तो उसे इन चीज़ों से खराब लगता था क्योंकि घर का कोई काम भी ख़त्म नहीं होता था। लौट कर आने के बाद में छोटी-छोटी बातों पर दोनों के बीच में झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ये इतने-इतने घंटे किससे बात करती रहती हो? तुम्हारे और मैं पूछता हूँ तो तुम कोई सही जवाब नहीं देती। जब उसे थोड़ा शक होता है तो वो उसके बाद में कहने लगता है अपनी पत्नी से कि देखो ये सही नहीं है, तुम 3 बच्चों की माँ हो, अपने परिवार पर ध्यान दो। लेकिन ये सब बातें शिवानी को समझ में आती नहीं हैं। तब वो रवि से कहती है कि रिक्शा चलाकर विकास जो है अपने घर का गुज़ारा करता है और मुझे अब इसे रास्ते से हटाना है। अब सिर्फ़ यह रिश्ता मेरा लिए बोझ बनकर रह गया है। 24 घंटे चिक-चिक की ही ज़िंदगी जीता है। ऐसा वो कहती है। तो रवि कहता है ठीक है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो हम दोनों मिलकर बातें करते हैं। समझने की कोशिश करते हैं कि अब हमें क्या करना है, दोनों मिलकर प्लानिंग करते हैं। तो इससे पहले जो उसके दोनों भाई थे, एक भाई तो उसका मिलता है नहर में डूबकर मर जाता है और एक भाई उसका सुसाइड दिखाता है कि सुसाइड उसने कर ली है, जबकि ऐसा नहीं था। एक पिता के 2 जवान बेटे चले जाते हैं और तीसरा खाली विकास बचता है। तो माता-पिता के लिए तो सिर्फ़ विकास ही उनकी दुनिया थी। जब विकास सुबह को निकलता है 7 बजे और शाम तक नहीं आता, तो माँ को भी चिंता होने लगती है।
माँ अपने बेटे को फ़ोन करती है तो वो कहता है, माँ बस मैं थोड़ी देर में वापस आने वाला हूँ और तुम लोग खाना खाकर सो जाना, मेरी चिंता मत करना। लेकिन 7 भी बज जाते हैं, 9 भी बज जाते हैं, विकास जब वापस नहीं आता, तो माँ फिर से फ़ोन करती है। जब वो फ़ोन करती है, तो वो फ़ोन किसी अनजान आदमी के हाथ में होता है और वो कहता है कि विकास की हालत बहुत ख़राब है और ये यहाँ पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है। माता-पिता के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि माता-पिता के पास में तो 3 बेटों में से सिर्फ़ वही एक इकलौता बेटा था और इसके बाद में वो दौड़े-दौड़े वहाँ जाते हैं जहाँ पर उनकी लोकेशन बताई जाती है। पुलिस वालों को फ़ोन किया जाता है, पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद में सब छानबीन में लग जाते हैं और विकास की इस हालत को देखकर तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल ले जाने के बाद में जो डॉक्टर्स होते हैं, वो विकास को मृत घोषित कर देते हैं। माँ-बाप के सामने जिसके 3 बेटे थे और तीनों ही संदिग्ध हालत में मर जाते हैं, जिनका कुछ अता-पता नहीं चलता। इसके बाद में पुलिस अपनी जाँच-पड़ताल पर छानबीन पर लग जाती है। लगने के बाद में जब पता चलता है, तो सबसे पहले वो उसकी पत्नी की ही कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं। जब पत्नी की कॉल डिटेल निकलती है तो पता चलता है कि वो किसी रवि चौरसिया नाम के व्यक्ति से 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटे बातें करती है। पुलिस के लिए बहुत आसान था, क्योंकि आजकल जो है यही हो रहा है कि कहीं पर भी किसी भी अ, पति का मर्डर हो जाता है या पत्नी का मर्डर हो जाता है तो कॉल डिटेल से ही पता चल जाता है। इंसान चाहे कितना ही शातिर क्यों नहीं होता, लेकिन फिर भी वो पकड़ में आ जाता है। आजकल ये बहुत अच्छा है कि जो चैट चैट होती है वो भी पढ़ ली जाती है और इस तरह से केसेस तो खुल ही जाते हैं। बहुत समय नहीं लगा और रवि चौरसिया और जो उसकी पत्नी थी शालिनी, दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो पत्नी से जब पूछताछ की जाती है तो वो उनसे कहते हैं कि तुमने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? 6 फरवरी 2025 का दिन था कि वो माँ का फ़ोन नहीं उठाता और विकास लौट कर भी नहीं आता है। जब पत्नी से पूछताछ की जाती है तब वो कहती है कि विकास तो अब मेरे लिए बोझ बन चुका था, मैं उसके साथ ज़िंदगी जीना नहीं चाहती थी और इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। और मैं रवि से प्यार करती थी। जब हमारा 5 साल का गौने का समय रखा गया था, उस समय रवि मेरी ज़िंदगी में आया और तब से ही मैं रवि को बहुत प्यार करती हूँ। काफ़ी अच्छा है, पढ़ा-लिखा है, पैसे वाला है और हम दोनों अपनी ज़िंदगी जीना चाहते थे, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो वो फिर जब पूरी जाँच-पड़ताल की जाती है, तो इसके बावजूद फिर ये भी देखा जाता है कि 2 भाइयों की जो मृत्यु हुई थी, वो कैसे हुई। तब पता चलता है कि उन दोनों भाइयों की मृत्यु भी इसने शिवानी ने ही कराई थी। शिवानी ने ही उनको मरवाया था। शिवानी ने उन दोनों को, एक को नहर में डुबाकर मरवाया था और एक को मारने के बाद फांसी पर लटका दिया था, ये कह कर के उसने सुसाइड कर ली है। इस तरह से जो एक महिला होती है, वो इतनी खतरनाक हो जाती है और वो एक व्यक्ति को पाने के लिए ही इतना सब कुछ कर बैठती है, जो कि समाज के नाते और दुनिया के नाते है तो गलत ही। और इस तरह की मतलब समझ में ये नहीं आता कि सभी क्राइम पकड़े जाते हैं, सभी इस तरह के जो बातें होती हैं वो सब पकड़ी जाती हैं, उसके बावजूद भी महिलाएँ इस तरह का कदम क्यों उठा रही हैं? सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात ये है। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि इसका पीछे का कारण क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। मैं कहानी सुनाकर किसी को परेशान करना नहीं चाहती, ना ही किसी का दिल दुखाना चाहती हूँ, सिर्फ़ इतना है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए और अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस